इंडिया टीवी, आपकी आवाज। मंडी में एनटीपीसी के कोल बांध में फंसे सभी 10 लोगों को बचाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। 5 वन विभाग के कर्मचारी और 5 स्थानीय लोग फंसे थे। एनडीआरएफ ने प्रशासन के साथ मिलकर चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आया मलबा, गोविंद घाट के पास वाहनों की आवाजाही थमी। शिमला में भारी बारिश और बाढ़ से तबाह हुए इलाकों में पहुंचे नड्डा, राज्य सरकार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। बिलासपुर में बाढ़ प्रभावित परिवारों से मिले जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर रहे मौजूद। जेपी नड्डा बोले, आपदा राजनीति का नहीं, मानवता का मुद्दा, हिमाचल वासियों के साथ मिलकर करेंगे का। हिमाचल को केंद्र ने 189 करोड़ की जारी की मदद, एनडीआरएफ और आईटीबीपी मौके पर तैनात। जेपी नड्डा ने दी जानकारी। सीएम सुक्खू की मांग, केंद्र को रिलीफ मैनुअल में करना चाहिए बदलाव। घर के डैमेज होने के लिए सिर्फ 5,000 की मिलती है मदद। शिमला में शिव मंदिर लैंडस्लाइड से अब तक 17 लोगों के शव बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान, सीएम सुक्खू बोले, अब स्थिति नियंत्रण में। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच फायरिंग। अल्पसंख्यकों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप में घोटाला करने वालों की जांच करेगी सीबीआई। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री स्मृति ईरानी ने जांच सीबीआई को सौंपी। मदरसों सहित 15,072 अल्पसंख्यक संस्थानों की जांच में 830 संस्थान फर्जी या नॉन ऑपरेशनल, इनके जरिए 144 करोड़ रुपए का घोटाला। पटना के डीएम और एसपी को लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज तलब किया। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने दर्ज कराई थी शिकायत। पटना में 13 जुलाई को बीजेपी ने विधानसभा मार्च के दौरान हुआ था लाठीचार्ज। सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को लगी थी काफी चोट। लैंडिंग वाले दिन आखिरी 18 मिनट में तय होगा चंद्रयान 3 का भविष्य। अभी चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर है विक्रम लैंडर। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर होगी लैंडर की लैंडिंग। लैंडिंग टाइम 17 मिनट बढ़ा, पहले शाम 5:45 पर होनी थी लैंडिंग। विक्रम लैंडर की शनिवार रात हुई थी फाइनल रीबूस्टिंग। अभी चांद की सतह से महज 25 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है विक्रम लैंडर। 23 अगस्त की शाम चंद्रयान 3 की लैंडिंग का होगा लाइव कवरेज, इसरो ने दी जानकारी। रूस का मिशन मून लूना 25 फेल, चांद की सतह से टकराकर हुआ क्रैश। रूस में अंतरिक्ष एजेंसी ने की पुष्टि। रूस ने 11 अगस्त को लॉन्च किया था मिशन मून। 21 अगस्त को चांद की सतह पर उतरने वाला था लूना 25। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया बोग का बयान, बोले, इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री के नाम का फैसला चुने गए प्रधान सांसदों के द्वारा किया जाएगा। पीएल पुनिया ने कहा, इस बार अमेठी की जनता 2024 में स्मृति ईरानी को हराएगी। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन उम्मीदवार की वहां से जीत निश्चित है। बिहार के राजगीर में एक कार्यक्रम में बोले जेडीयू चीफ ललन सिंह, इस वक्त देश की हालत इमरजेंसी से भी बदतर। ललन सिंह ने दिखाया डर, कहा 2024 में बीजेपी जीती तो अंबेडकर के संविधान को बदलकर मोदी का संविधान कर देगी। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन को दिया झटका। अखिलेश बोले, जहां जहां पार्टी 1 या नंबर 2 पर रही है वहां वहां चुनाव लड़ेगी। भतीजे अक्षय को लेकर शिवपाल यादव ने किया ट्वीट, लिखा, इस बार अक्षय को फिरोजाबाद लोकसभा चुनाव में जीत दिलाएंगे चाचा। आज अलीगढ़ जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी पूर्व सीएम कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर होने जा रहे हिंदू गौरव दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। शरद पवार ने एनसीपी के बागी धड़े पर साधा निशाना, कहा, एजेंसियों की जांच के दबाव में बीजेपी ने शामिल हुए हमारे कोई लोग। 27 अगस्त को दिल्ली में हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, कमजोर सीटों पर लेकर होगा मंथन। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान और तेलंगाना की सीटों पर उम्मीदवारों पर भी होगी चर्चा। राजस्थान के 19 से 25 नामों की सूची जल्द जारी होने की संभावना। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के चीन वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, राहुल गांधी की बात को देश उनके दिल के लिए गंभीरता से नहीं लेता। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, अगर राहुल गांधी की बातों को कोई गंभीरता से लेता तो वो अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते। राहुल के बयान पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, वे बालाकोट और उरी हमलों के लिए मांगते हैं सबूत, हम उनसे क्या कर सकते हैं उम्मीद। बीजेपी ने कांग्रेस को याद दिलाया अतीत, कहा 1962 युद्ध से पहले और बाद में भारत की जमीन पर चीन ने कर लिया था कब्जा। कांग्रेस पर बरसे सिंधिया, कहा कांग्रेस के समय में चीन ने 45,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर किया था कब्जा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान, चीन को बचा रहे हैं पीएम मोदी, पूरी दुनिया इससे हैरान है। कांग्रेस नेता उदित राज का बयान, पीएम ने जून 2020 के बाद चीन पर कुछ नहीं बोला, वो चीन से डरते हैं। संजय राउत ने कहा, चीन ने भारत की जमीन पर किया कब्जा, पीएम और रक्षा मंत्री नहीं करते स्वीकार। पीएम मोदी की अगुवाई में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना भारत, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। मध्य प्रदेश के भोपाल में बीजेपी का कार्यक्रम, गृह मंत्री अमित शाह ने पेश किया 20 साल का रिपोर्ट कार्ड। अमित शाह ने कहा, एमपी में 53 साल के शासन का हिसाब दे कांग्रेस, उनके कार्यकाल में बीमारू राज्य था एमपी। शाह का दावा, 20 साल में एमपी को विकसित राज्यों में श्रेणी में लाए, प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज। इंडिया टीवी के सवाल पर अमित शाह ने समझाया परिवारवाद का मतलब, कहा परिवारवाद का मतलब सरकार और शासन में एक ही परिवार की मिलीभगत।
कार्यक्रम में बोले सीएम शिवराज, 2014 के बाद प्रदेश के विकास को मिली नई गति, बीमारू राज्य का टैग हटा। बीजेपी के कामों के हिसाब देने पर कमलनाथ का ट्वीट, झूठे कामों का नहीं, असली करतूतों का दे हिसाब। एमपी के सतना में सीएम केजरीवाल की जनसभा, कहा मामा पर नहीं चाचा पर करे भरोसा, स्कूल, अस्पताल और रोजगार का करे इंतजाम। सीएम केजरीवाल का बयान, केजरीवाल की गारंटी का मतलब गारंटी पूरी होगी वरना सर काट देंगे। एमपी की जनता से केजरीवाल की अपील पर दिल्ली, पंजाब में काम करके दिखाया है, यहां एक बार मौका दें। कांग्रेस ने जारी की वर्किंग कमेटी की लिस्ट, पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने टीम में 39 लोगों को किया शामिल। सीडब्ल्यूसी में सोनिया, राहुल, प्रियंका का नाम, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल। सीडब्ल्यूसी में सचिन पायलट और शशि थरूर का नए नाम। विशेष आमंत्रित सदस्यों में सुप्रिया श्रीनेत भी शामिल। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बने एमएलसी हरीश सहनी, मिली सम्राट चौधरी की जगह। घोसी उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह पर फेंकी गई स्याही, दारा सिंह बोले विपक्ष ने मान ली हार। दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकने का मामला, अरुण राजभर ने कहा हमें जनता से मिल रहे समर्थन से घबरा गई है एसपी। फिरोजाबाद के एक कार्यक्रम में शिवपाल यादव का बीजेपी से सवाल, अच्छे दिन 15-15 लाख और 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ। तेलंगाना में कांग्रेस के 4,000 रुपए प्रति महीना पेंशन के वादे पर सीएम केसीआर का सवाल, यह स्कीम कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं है। सीएम केसीआर ने कहा तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में आई तो बिचौलियों का होगा बोलबाला। 22 से 24 अगस्त तक दक्षिण अफ्रीका दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस 5 दिन की जापान यात्रा पर हुए रवाना। जापान के कई वरिष्ठ मंत्रियों और निवेशकों से मिलेंगे। जापान भारत एसोसिएशन के अधिकारियों से भी मिलेंगे फडणवीस। निवेश को लेकर कुछ कंपनियों के साथ भी होगी बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर और टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राउन समेत 9 निर्वाचित सांसद राज्यसभा में लेंगे शपथ। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे का वीडियो जारी किया, लिखा इंजीनियरिंग का चमत्कार। बिहार में जाति जनगणना को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, डेटा रिलीज पर रोक लगेगी या नहीं, कोर्ट करेगा तय। नीतीश कुमार पर जमकर बरसे चिराग पासवान, बोले सीएम ने नहीं दिए क्राइम के सही आंकड़े, बिहार में लौटा जंगलराज। जन सूरज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, बिहार में ग्राउंड अलायंस सरकार बनने के बाद से ही लोग लॉ एंड ऑर्डर को लेकर थे चिंतित। कर्नाटक सरकार के कावेरी जल विवाद पर बुलाई सर्वदलीय बैठक, वरिष्ठ सांसदों के साथ होगा विचार विमर्श। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने मनसुख मंडाविया के साथ गांधीनगर में जन औषधि केंद्र का किया दौरा, बोले हम अपने लोगों को उचित गुणवत्ता पर दवा उपलब्ध कराना चाहते हैं। इंडोनेशिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा मैंने कई देशों में देखा, मुझे विश्वास है कि भारत में सबसे अच्छी दवाइयां हैं। नेपाल में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा का आज आखिरी दिन, रविवार की कथा में बोले हर हिंदू को सनातन धर्म की रक्षा करनी चाहिए। बागेश्वर सरकार ने भारत और नेपाल के रिश्ते को अटूट बताया, कहा भारत सनातन हिंदू राष्ट्र बनेगा। आज से 4 दिवसीय मणिपुर दौरे पर जाएगा सीपीआई का प्रतिनिधि मंडल, राज्य के मौजूदा हालात का लेगा जायजा। असम राइफल्स ने मणिपुर से विस्थापित हुए 212 लोगों को राहत शिविर में वापस लाने में मदद की। अब तक 400 से अधिक लोगों को म्यांमार से वापस लाया गया। यूपी के बरेली में आवारा पशुओं को खड़े करके रास्ता रोकने वाले किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, प्रमुख सचिव रजनीश दुबे के काफिले को रोका था। बरेली में रेहान अंसारी ने फेसबुक पर भगवान राम पर भी अभद्र टिप्पणी की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। 23 अगस्त से अस्थायी रूप से बंद रहेगी अमरनाथ यात्रा, रास्ते की मरम्मत की वजह से फैसला। उत्तरकाशी में बड़ा हादसा, गंगोत्री हाईवे पर बस हुई दुर्घटनाग्रस्त, 8 यात्रियों की मौत, 27 घायल। वाराणसी में दिल दहला देने वाली वारदात, 10 लाख की रंगदारी लेने आए बदमाशों ने बच्ची की गले पर रखा चाकू, परिवार को बनाया बंधक। रिटायर्ड इंजीनियर के घर घुसे 2 बदमाशों ने बच्ची और मां को चाकू की नोक पर बनाया बंधक, रुपए और गाड़ी की डिमांड पर अड़े। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। 1 घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद बदमाशों के चंगुल से मां बच्ची को बचाया, दोनों बदमाश गिरफ्तार। पटना में वार्ड 20 की पार्षद और उनके ससुर की हत्या की कोशिश, पूर्व पार्षद की पिस्टल में फंसी गोली। मुंबई एयरपोर्ट पर एक यात्री से 15 करोड़ की कोकीन बरामद, 2 तस्कर गिरफ्तार। दिल्ली के बिहार भवन में फूड फेस्टिवल का आयोजन, हस्तशिल्प और हथकरघा प्रदर्शनी भी लगाई गई। दिल्ली के तमिलनाडु हाउस में भी फूड फेस्टिवल का आयोजन, बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे। दिल्ली के ओडिशा निवास में फूड फेस्टिवल का आयोजन, लोगों ने अलग अलग तरह के व्यंजनों को उठाया लुत्फ। महाराष्ट्र में उद्योग पुरस्कार का आयोजन, देश के कई बड़े उद्योगपतियों को किया गया सम्मानित। उत्तर कोरिया ने फिर समुद्र में मिसाइलों का परीक्षण किया, किम जोंग उन रहे मौजूद। ताइवान सीमा पर चीन ने की ड्रिल, चीनी युद्धपोत पर नजर रखने के लिए ताइवान ने भी अपना जहाज किया तैनात। भारत ने दूसरे T20 मैच में आयरलैंड को 33 रन से हराया, 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से बनाई बढ़त। भारत ने पहले बल्लेबाजी कर 185 रन बनाए, जवाब में आयरलैंड की टीम 152 रन ही बना सकी। टीम इंडिया के लिए ऋतुराज गायकवाड़ ने जड़ी 50, 43 बॉल पर 18
रन बनाए। संजू सैमसन ने खेली 40 रन की पारी। रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ 38 रन जड़े। प्लेयर ऑफ द मैच बने शिवम दुबे ने 22 रन बनाए। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का आज हो सकता है ऐलान। कप्तान, कोच और चीफ सेलेक्टर चुनेंगे टीम। बीसीसीआई का हैदराबाद क्रिकेट संघ को जवाब। वर्ल्ड कप शेड्यूल में बदलाव से किया इनकार। भारत को शूटिंग के मिला 5वां ओलंपिक कोटा। अखिल श्योराण ने ISSF विश्व चैंपियनशिप में जीता ब्रॉन्ज मेडल। भारत के अनहत सिंह ने एशिया जूनियर स्क्वैश में अंडर 17 कैटेगरी में गोल्ड जीता। हांगकांग के एना क्वांग को 3-1 से हराया। स्पेन ने पहली बार जीता विमेंस फीफा वर्ल्ड कप। फाइनल में इंग्लैंड को 1-0 से हराया। सनी देओल का बंगला बैंक ने अटैच किया। एक्टर को थमाया 56 करोड़ की रिकवरी का नोटिस। लोन नहीं चुकाने पर होगी नीलामी। अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस ने अमेरिका के न्यूयॉर्क में 41वीं वार्षिक भारत दिवस परेड में हिस्सा लिया। लोगों की उमड़ी भीड़।